न कहीं ठीक-ठाक चल रहा है बाज़ार, कहीं न कहीं एक लोगों को अपॉर्च्युनिटी भी दे रहा है कि हाँ, आगे जाके अगर वो बढ़ता है तो उनको अभी खरीद लेना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें बाज़ार के अंदर हो रही है। लेकिन एक जो टेंशन की बात ये आती है, अगर हम डेटा देखें एफआईआईज़ का, ये लगातार सेलिंग के मोड में बैठे हुए हैं। अगर हम पिछले 1 महीने का ही डेटा देख लें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने में एफआईआईज़ ने सेलिंग कर ली है। उसका मेजर रीज़न हम क्या मान सकते हैं? क्या वो भरोसा कहीं न कहीं अब मेंटेन नहीं है बाज़ार के अंदर या उस पहले उन्होंने इतनी ज़्यादा बाइंग कर ली थी, इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो गया था कि इस टाइम पे उनको थोड़ा-सा कूल ऑफ होना पड़ रहा है? देखिए, एफआईआईज़ के रिस्पेक्ट में मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि आप देखो जब हुँ। बॉन्ड प्राइसेज़ बढ़ते हैं, राइट? वहाँ पे रिटर्न्स फिक्स्ड हैं, तो भले वो इंडिया में बढ़े, भले ही वो यूएस में बढ़े, राइट? तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा होता है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, राइट? तो वहाँ पे क्या है समस्या एफआईआईज़ के साथ कि फिर इंडियन इक्विटी के कंपैरिज़न में उनके लिए डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि जो राइजिंग बॉन्ड प्राइसेज़ हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैं, राइट? वहाँ वो एक कारण है जिस वजह से एफआई यहाँ लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते नजर आ रहे हैं। धीरे-धीरे पैसा यूएस में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज़ वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सिमिलर चीज इंडियन मार्केट्स में भी देखी जा सकती है बिकॉज़ आप अभी टेम्पररी रन अप इसलिए देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करा रिजर्व बैंक ने, बट रिजर्व बैंक जब बॉन्ड सेल करेगा, अगेन वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स हो सकता है बढ़ते हुए नजर आए। तो ऐसे केस में जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क ज्यादा इक्विटी में नहीं लेना चाह रहे, पर्टिकुलरली ऐसे ईयर में जहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं, तो वो हो सकता है बॉन्ड्स की तरफ मूव करते हुए नजर आए आपको और इक्विटी में एक सेल ऑफ देखने को मिल जाए। तो पहले तो चीज ये हो गई, एफआईआईज़ क्यों सेल कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें रिस्क फ्री रिटर्न्स एज कंपेयर टू रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स वहां यूएस में बेहतर बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, एक जनरल सिनेरियो भी है। देखो अभी हम दिसंबर अप्रोच कर रहे हैं तो एफआईआई जनरली छुट्टी पे चले जाते हैं एंड वहां पे उनकी बाइंग कम होती नजर आती है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी नीचे गिरते नजर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, राइट? तो दूसरा जी। चीज ये कि फेस्टिव सीजन अप्रोच हो रहा है, अब वहां पे एक्सपेंडिचर की बारी आती है। वो लोग पूरा 15-20 दिन छुट्टियां मनाते हैं, राइट? तो सेम चीज वहां पे भी नजर आएगी यूएस में, जहां पे इन्वेस्टमेंट की बजाय रिडेम्पशंस या आप देखिए एक्सपेंडिचर पे ज्यादा काम होता हुआ नजर आएगा। एफआईआईज़ छुट्टी पे जाएंगे और इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी थोड़ी ड्रेन आउट होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है इन 2 कारणों से, लॉन्ग टर्म कारण वही राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स है और शॉर्ट टर्म कारण जो अभी आपको हाल ही में देखने को मिल रहा है वो फेस्टिव सीजन है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इंडियन कल्चर की यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा बिकॉज दोनों रेजोनेट होते हुए मुझे नजर आते हैं। आप देखो मार्केट में क्या है, बुल एंड बेयर दोनों तारतम्य में बिठाना चाहते हैं, राइट? मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं बुल एंड बेयर बोथ। अगर दोनों नहीं होंगे तो मार्केट, आई थिंक एक तरफा मार्केट किसी को भी पसंद नहीं आएगा, ना ही वहां पे पैसा बनता हुआ नजर आएगा। सेम चीज आपको इंडियन मार्केट्स, इंडियन ट्रेडिशन में भी देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली हिंदू ट्रेडिशन में। यहाँ पे देखो आप, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, खरीदारी नहीं हो रही है, उसके बाद दिवाली का मौसम आएगा और वहां पे जमकर खरीदारी होती है, राइट? आप जो आप सेल्स की बात कर रहे हैं या ये दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जो अभी सेल्स स्टार्ट हो अमेज़न, रही है, फ्लिपकार्ट, right? राइट। तो वहां पे यही चीज है कि आप देखो जहां आप डिमांड पुश नहीं कर पाए, ठीक अगला सीजन आपको डिमांड पुश करने का मौका दे रहा है। तो ये तारतम्य वहां पे भी बुल्स और बेयर्स बैठा के रखे हुए हैं और इस वजह से हमें एक बैलेंस जो है वो हमारे मार्केट्स में नजर आता है। जी, ठीक है। तो एफआईआईज़ के बारे में भी जानकारी ले ली है और बाज़ार को आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया है कि क्या-क्या ट्रिगर्स हमारे बाज़ार के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ हमें किस तरह से उन ट्रिगर्स को लेके चलना चाहिए, हमें खुद समझना चाहिए कि अगर ये ट्रिगर आया है, अगर ऐसा कोई डेटा आया है तो जो हमारी बाज़ार की नेक्स्ट चाल होगी वो क्या हो सकती है।